अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप। तो उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज है जी चांद रात। तो सुबह सुबह का ये वक्त है। सुबह मैं उठ गई थी तो 8 बजे मैं उठ गई और सबसे पहले फिर मैं बाहर गई। अभी रोजी सो रही है और कल मेरे रूम में 2 लड़कियाँ एक्स्ट्रा आ गई थी। तो देखते हैं, आज सुबह मैं कही कि चलो सुबह से वीडियो शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ सुबह की रूटीन वगैरह और दिन भर क्या क्या किया तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। और क्योंकि कल ईद है तो मैंने कहा चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। इस बार ईद जो है ना वो मेरी घर पर तो नहीं होगी, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि सब कुछ अच्छा है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक सबका, आप हिम्मत तो करो, अल्लाह पाक सबका ही साथ देते हैं। किसी उसने पैदा किया है तो वो साथ तो देगा, कोई दुनिया में दे और चाहे ना दे, अल्लाह बहुत बड़ा है वाकई में। इस बात को अपने दिल पे, दिमाग पे, जहन पे बैठा लेना चाहिए। तो यहाँ जो सुबह सुबह ना ये उठ गई हैं और यहाँ पे कर कर रही है ना ये आलू बॉयल करके इसको अच्छी तरीके से मैश करी। तो मैंने पूछा आंटी क्या तैयारी हो रही है आज सुबह सुबह नाश्ते की। मैं उठ गई थी सुबह सहरी करने के बाद ना, फिर मैं सो गई तो 8 बजे, 8:30 बजे तक मैं 8:30 बजे उठती, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई। तो यहाँ पे चाय बन रही थी। तो अभी तो लड़कियाँ सो रही, लेकिन ये लोग ना उठ जाती हैं। मैं सुबह चली गई थी वॉक पे, तो वॉक से फिर मैं आई हूँ। तो रोजी भी सो रही थी और ये यहाँ पे ना ये तैयारी यहाँ पे चल रही थी। तो अभी सुबह के 6:30 7 ही बज रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज बन रहे हैं नाश्ते में जो है ना, अच्छा तीनों टाइम ना अलग अलग ही खाना यहाँ मिलता है और बहुत साफ़ सुथरे से अच्छे से। तो ये ब्रेड आकर रखी थी और यहाँ पे आज सुबह सुबह नाश्ते में बन रहा है सैंडविच। तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि सैंडविच यहाँ पे किस तरीके से बना। ये सैंडविच बनाने वाली मशीनें थी, मतलब ब्रेड वगैरह इस पर रख के ना जो होता है, मैं तो पहली बार देखी हूँ। ऐसे तो पता है कि सैंडविच बनाने के लिए मशीनें वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे तैयारी हो रही थी। उसके बाद फिर मैं चली गई और उसके बाद फिर मैं फ्रेश होने लगी तो फिर वहाँ से आई हूँ। तो यहाँ पे देखें सब कोई ना मिलके, जो स्टाफ थे ना यहाँ के, तो फिर ब्रेड को फील कर रहे हैं आलू के साथ। आलू में मिर्च वगैरह जो भी डाले हों, और ये है टमाटो सॉस जो निकाल के रखा है। अच्छा खाना बन जाता है सबको, जितना मतलब जितना मर्जी आपको खाना है आप खा लो, और खाने को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 मांगो, 4 मांगो, 6 जितना मर्जी मांगो, उस खाना आप अपने हाथ से ही निकाल कर, यहाँ दिया नहीं जाता, अपने हाथ से ही निकाल कर आप खाओ। तो सारे फील हो गए थे और ब्रेड भी बड़ी थी, छोटी वाली नहीं थी। तो इस पर इतना ऑयल लगाएं थोड़ा सा, और फिर इस पर एक साथ ब्रेड, मतलब ये काफ़ी बड़ी थी, 2 वाली भी आती, 3 वाली, यहाँ इससे एक साथ तो 3 रख के, मतलब एक बार में 6 सैंडविच निकल जाती थी। फिर उसको 20 से ना 20 से उसको फिर 2 कर देते थे। लेकिन आपको जितना चाहिए उतना दे देते हैं। जो हम लोग तो रोज़े तो जाती ना, जो लड़कियां जॉब पे होती तो फिर वो लंच भी ले जाती हैं। सुबह जो भी बनता है, आलू के पराठे, चाय, ब्रेड, सैंडविच जो भी बनता है ना, तो नाश्ते भी कर लेते हैं और साथ में लंच बॉक्स भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे सैंडविच बने थे। सैंडविच जब हम लोगों ने खाई ना तो बहुत अच्छा था। तो यहाँ इसके ऊपर ना फिर से ऑयल डालकर इसको मशीन को बंद कर देंगे और बस ये सैंडविच बनकर तैयार हो गई। और आज है चांद रात, और चांद रात की एक्साइटमेंट होती है ना हम लोगों को, बहुत ज़्यादा होती है ईद की तैयारी वगैरह। तो मैं भी आज बस सुबह से ही सोच के मैं बैठी थी कि मुझे भी कुछ लेना है, ईद पे तो कुछ लेना है। तो ईद की शॉपिंग करने के लिए फिर ना मैं गई थी, मॉल भी गई थी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं ले आई, तो जो ले आई हूँ फिर वो मैं आप लोग को साथ इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखें ये सैंडविच बन गई है, और जितना मैंने कहा ना, जितना आप कहोगे ना आपको एक साथ, उतना मतलब कि मिल जाता है। तो जो कुछ लड़कियां होती ना, तो अपने साथ साथ ना अपने रूममेट के लिए भी लेकर जाती। तो मैं यहाँ अपने लिए लेकर आई थी, तो लेकिन मैं खा नहीं पाई थी इतना, ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रेड थी। अच्छा उसके बाद ना फिर देखें यहाँ मक्खन ये लोग निकाले। मैं ये इसको भी पहली बार देखी, ये मशीन के साथ वो दाल घोटनी होती ना, उसके साथ मक्खन निकालते हैं। तो मैं फ्री रहती हूँ या फिर कहीं चली जाती हूँ, तो जब मैं कुछ देखती हूँ ना नया, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं लाओ इसको कैसे निकाल रही है, कैसे मक्खन निकल रहा है मशीन के साथ, घर 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 कर कर आवाज़ आ रही थी। मैंने कैसे उठा के दिखाओ इसके नीचे एटलीस्ट लगा क्या है। और इतने मतलब कितनी आसानी से इसमें मक्खन निकल रहा था कि बस पूछो नहीं। और इतना ज़्यादा मक्खन अपने आप मतलब अलग हो गया। देखें यहाँ पे एकदम मतलब कि शुद्ध मक्खन जिसको कहते हैं ना, शुद्ध हिंदी में शुद्ध मक्खन, मतलब कि घर का। बाहर वाले में तो इतना टेस्ट नहीं होता है। फिर इसको निकाल कर पानी में धो के इसने फ्रीज में रख दिया। फिर सुबह नाश्ता होने के बाद ना फिर हम लोग चले गए थे मॉल। तो यहाँ का मॉल भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने मॉल में इंजॉय किया थोड़ा सा और कुछ शॉपिंग वगैरह की, फ्रेंड लोग भी थे तो मैं भी अपने लिए वहाँ से ले आई हूँ। तो ईद की जो शॉपिंग मैंने थोड़ी सी की है, तो कपड़े वगैरह तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, वो ईद पर पहन कर ही मैं दिखाऊंगी। और जो थोड़ा बहुत और सामान लेकर आई हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करती हूँ।
तो यहाँ कपड़े ना जो थे ना मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए। कुर्ती वगैरह थी, कुछ ख़ास नहीं थे, जैसे मुझे चाहिए था वैसा कुछ भी नहीं था। फिर भी मैं देख रही थी कि कुछ मुझे मिल जाए, कुछ मुझे मिल जाए, तो एटलीस्ट कुछ एक मिल ही गया था। लड़कियों को बड़ी मुश्किल से कोई भी चीज़ ना पसंद आती है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही मसला है, एक बार में अगर एक बार मुझे चीज़ पसंद आ गई मैं बस उसको लेती हूँ, फिर उसके बाद अगर नहीं पसंद आती ना तो फिर मैं मार्केट से चली आती हूँ, कुछ भी नहीं लेती। और कुछ सॉप वगैरह, फेस वॉश वगैरह भी मुझे लेना था, पर्सनल यूज के लिए जो चीज़ें होती हैं ना तो बंदे को, वो भी मुझे लेनी थी। तो मैं कही चलो आज मॉल घूम ही लेते हैं। यहाँ पे ना गेटअप मतलब कि एक के साथ एक चीज़ें फ्री थी, तो मैं कही चलो सही है। सैटरडे को मतलब सैटरडे संडे को ज़्यादा यहाँ पे सेल लगा रहता है, तो मैं सैटरडे को तो नहीं गई थी। तो बस मॉल वगैरह घूमी और फिर वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नया देखा था, तो वो ये था। तो यहाँ जैसे फिशेज़ थी ना, इसमें पेडिक्योर होता है ना, तो इसके अंदर पैर डालो तो मछलियाँ सारी जो डेड स्किन वगैरह होती है ना, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि बस पूछे ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये। फिर शॉपिंग वगैरह करके शाम को तो फिर मैं घर आई थी। तो घर आने के बाद ना फिर यहाँ पे खाना वाना भी 8 बजे बन जाता है। तो जो फ्रेंड गई थी ना साथ में, उन लोगों को भी शूज़ वगैरह लेना था, मैंने भी लिया अपने लिए। और फिर शाम के जो खाने में थे ना, तो साथ में ना ये सेवई बनी थी, दाल थी और सब्ज़ी थी, साथ अचार था और साथ चपाती। चपाती में चावल नहीं बनता यहाँ पे, चपाती आपको जितनी मर्जी, चपाती वाली रोटी छोटी होती पतली होती ना, चपाती रोटी कहते हैं। तो 5 6 7 8 जितनी मर्जी रोटी लेनी है ना आपको, आप उतनी रोटी ले लो। और साथ से वहीं बनी थी एक्स्ट्रा, तो बस मज़ा आ गया था। खाकर खाने के साथ कुछ मीठा बन जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रोजी आई थी ना शाम को काम से, तो फिर ये नहा वहा कर बैठी थी, तो मैं खाना ले आई थी। फिर खाना वाना खाने के बाद ना शाम को जो लड़कियाँ आती जॉब वगैरह से इधर उधर से, मतलब कि अब तो फ्रेंड हो गई हैं यहाँ पे ना, तो फिर साथ में ना सब बैठ कर गपशप लगा रही थी यहाँ पे मेरे रूम में। मैं कहती ये रूम मुझे मिला हुआ है या फिर तुम लोगों को। शाम को सब कोई ना 6 7 बजे के बाद रूम में आ जाता है, फिर बहुत गपशप लगती है, बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने अच्छा अगली वीडियो में मैंने कहा था कि कोई मेरी वीडियो पे गलत कमेंट ना करना। इतना मेरे बोलने के बावजूद कुछ गंदी नस्ल के जो लोग थे ना, कुत्ते जैसे जिन्हें कहते हैं, मैं गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहती लेकिन बस मुझे मजबूर कर दिया गया। तो मेरी उस वीडियो पे तो नहीं, लेकिन मेरी दूसरी वीडियो पे लोगों ने कमेंट किया। अच्छा कमेंट किया नहीं, कमेंट करवाया गया। तो जिसने ये कमेंट करवाया है ना, वो शख्स कोई और नहीं, मेरे बाप का किराएदार ही है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा नाम पूरी दुनिया के सामने ना लूं, तो तू अपनी औकात में रह ले। सही है, मैं खुला चैलेंज करती हूँ कि तू अपनी औकात में रह ले। तेरी औकात 10 बाई 10 के रूम में रहने वाली है, तो तू उसी औकात में रह ले, वरना मैं तेरे लिए भी एक वीडियो बहुत अच्छे से बना दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि अब तू ऐसा हरकत नहीं करेगा। सही है, मेरी ज़िंदगी में अगर किसी ने इंटरफेयर किया तो मैं उसके पूरे ख़ानदान के लाइफ में इंटरफेयर करने की हिम्मत रखती हूँ। सही है, तो वार्न कर रही हूँ मैं, समझ जाना। और फिर यहाँ पे मैं लेकिन ये कोकोनट ऑयल कोकोनट वाटर है ये, तो यहाँ से मैं मॉल से नहीं, ये मुझे मिला। तो बहुत इसका टेस्ट जो था ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो जो डाव होता है हम लोग के तब डाव मिलता है ना, तो ये पानी, तो ये उससे भी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो अपने लिए मैं सैंडल लाई थी और ये वाटर लाई थी, कोकोनट वाटर लाई थी, और साथ मैंने फेस वॉश लाया था, मेहंदी लाया था और सूट भी लाया था। तो आज चांद रात की तैयारी करेंगे, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं ईद की वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।